नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम ले रहे हैं टॉपिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। हमारे पास ये एक मैग्नेट है जिसके दो पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और इन दोनों पोल्स के बीच का सेपरेशन है वो 12 है, और इस मैग्नेट का सेंटर है वो O है। नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ रहती है +m, साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ को हम -m से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ये एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ and separation between two poles of a bar magnet or any magnet. Its direction is from south pole to north pole. its unit, पोल स्ट्रेंथ की जो यूनिट होती है मैंने आपको बताया था एम्पीयर मीटर। मॉर्निंग का जो टाइम है वो AM से दिया जाता है, इसकी निमोनिक्स बताई थी। तो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट हो गई एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर पोल स्ट्रेंथ और L की लाइन मीटर। तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। इट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी whose direction is from south pole to north pole. Of length 12 and pole strength M is cut into cases. First is perpendicular to its length, second parallel to its length, exactly half. Then find a new magnetic dipole moment of each magnet. तो पहला केस ले रहे हैं हम A। गिवन हमें है पोल स्ट्रेंथ वो स्मॉल एन दे रखी है, लेंथ दे रखी है हमें 12। therefore डाइपोल मोमेंट, इनिशियल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M इनिशियल इक्वल्स टू M इनटू। सबसे पहले हम इनिशियल कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद में हम दूसरे को कैलकुलेट करेंगे। ये हमें गिवन है। केस फर्स्ट में हमें दे रखा है परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, यानी अगर हमारे पास ये मैग्नेट है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल A है, और तो हम इसको ऐसे काट रहे हैं, परपेंडिकुलर काट रहे हैं, तो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन इसकी जो लेंथ है वो रिड्यूस हो जाएगी, L/2 हो जाएगी। इनिशियल लेंथ हमें 12 है तो 12/2 यानी हमारे पास लेंथ बच जाएगी केवल L। देयरफॉर डाइपोल मोमेंट चेंज हो जाएगा, एक के अंदर वो हो जाएगा M। पोल स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, पोल स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्रॉस सेक्शनल एरिया के, इसलिए पोल स्ट्रेंथ एज इट इज रहेगी, लेकिन लेंथ इसकी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, मींस 12/2 हो जाएगी। इसका मतलब हुआ कि जो फर्स्ट केस के अंदर है वो पोल स्ट्रेंथ हमारे पास डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट MI का हाफ हो जाएगा। सेकंड केस की बात करते हैं। केस सेकंड पैरेलल टू इट्स लेंथ, यानी अब हम इसको ऐसे कर रहे हैं, तो इस केस के अंदर, केस सेकंड के अंदर जो एरिया है वो इनिशियल एरिया का हाफ हो जाएगा, लेंथ वैसे ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन केस सेकेंड
becomes पोल स्ट्रेंथ आधी हो गई क्योंकि पोल स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसलिए ये हाफ हो गया तो पोल स्ट्रेंथ भी हाफ हो जाएगी। लेंथ रिमेन्स अनचेंज्ड, लेंथ में कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए 12। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन केस 2 becomes mi by 2। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 2 pole strength M is capital M. If it is bent by any means and forms a semicircle of radius small r, then find the new magnetic dipole moment. यानी हमारे पास कोई मैग्नेट थी जिसके पोल है नॉर्थ पोल और साउथ पोल और इनके बीच का सेपरेशन था 2L और इनकी पोल स्ट्रेंथ थी +m -m। इसे बेंड कर दिया गया है, बेंड करने के बाद ये सेमी सर्कल बन जाता है। तो पोल इनके बीच में नॉर्थ और साउथ ऐसे हो जाएगा, की रेडियस है वो स्मॉल r है। अब हमारे पास जो ये सेमी सर्कल है वो हो जाएगा 2L। बाय द डेफिनेशन इनिशियली हम कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इनिशियली m इनटू, लेकिन जब इसे बेंड कर देते हैं तो पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं आया है, ये पोल स्ट्रेंथ एज इट इज रहेगी, लेकिन लेंथ चेंज होगी। जो 2L है वो बन जाता है पाई आर, सेमी सर्कमफ्रेंस इज पाई आर एंड आर इक्वल्स टू 2L बाई पाई। यहां से इन दोनों पोल्स के बीच का सेपरेशन वो है हमारे पास 2r। by the definition of magnetic dipole moment we get pole strength times separation between two poles. Separation between two poles is 2r. Therefore final magnetic dipole moment final becomes m into 2r is 2L by pi. So we can write in standard form बार रखा, पाई को बार लिया, m into 2L and m into 2L is mi equals to pi mi. It means अगर हम बार मैग्नेट को बेंड कर देते हैं सेमी सर्कुलर फॉर्म के अंदर तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो रिड्यूस होकर 2 पाई टाइम्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल। हम कंसीडर कर रहे हैं एक कोइल जिसकी रेडियस है स्मॉल r और इसमें करंट फ्लो हो रहा है वो I। इसमें जब करंट फ्लो होगा तो करंट कैरिंग कोइल की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कोइल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ करंट पासिंग थ्रू द कोइल। सेकंड, ये डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोइल। अगर हम यहाँ पर रेडियस r लेते हैं तो एरिया हमारे पास पाई हो जाएगा। थर्ड, नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कोइल, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतने ही उसकी डाइपोल मोमेंट होगा। इस तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग कोइल वो होता है m इक्वल्स टू I_N_A। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, मिरर इक्वल्स टू आईना, मिरर m इक्वल्स टू आईना।
ये इसकी निमोनिक्स हो जाएगी और इसकी यूनिट भी एम्पियर मीटर स्क्वायर।